सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं और आइए अब आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़। यहाँ पर काफी एक्शन पैक्ड, हाई प्रोफाइल, ग्लैमरस चेहरे किरण खेर को आप देख रहे हैं। सौभाग्य है मेरा। कहीं ना कहीं मलाल है कि चंडीगढ़ में आपकी भी वोट होती, हालांकि अभी नहीं है वोट, आपको नहीं टाइम नहीं था ना ट्रांसफर कराने का, जब तक मेरे को इधर भेजा तो वोट मेरी चंडीगढ़ में ही है। ये जो पड़ी है ये मेरी वोट है। शहर के लोगों से कितनी होप है आपको फिर संसद तक पहुंचाने की? मुझे लगता है शहर के लोग सब भारी बहुमत से बीजेपी को जिताएंगे और हम संसद में पहुंचेंगे। मैडम, इस बार लग रहा है जैसे अवेयरनेस कैंपेनिंग चली है स्पेशली वोटिंग के लिए, वो कहीं ना कहीं लग रहा भी असर दिखाई दे रहा है उसका। बिल्कुल होना भी चाहिए, सब हर इंसान को निकलकर वोट डालनी चाहिए अपनी, और बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप अपना वोट नहीं एक्सरसाइज करते तो बाद में ग्रम्बल नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया वो नहीं किया। आपका काम है सही इंसान को चुनकर भेजना। थैंक यू गाइस। आपने सुना किरण खेर को, जो चंडीगढ़ से अपनी किस्मत आजमा रही हैं, एक्ट्रेस किरण खेर, और पवन बंसल उनके सामने हैं कांग्रेस के। हमारी संवाददाता नीरजा ने पवन बंसल से खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। इस बार की अपनी फतेह को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? मैं तो 100% हूँ कि जीतेंगे हम। और यहाँ जो माहौल देखते थे, जगह जगह जो स्वागत था, जो रिस्पांस था लोगों का, उससे मन में कोई डर नहीं, कोई शंका नहीं है कि इलेक्शन का रिजल्ट कोई हमारे विपरीत हो सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं, जीत पे कोई शंका नहीं है। सर, कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ में मोदी की लहर का असर है, कितना सच मानते हैं? किसी ढंग की कहीं लहर नजर नहीं आती। मोदी वगैरह के प्रति जो असत्य बोल बोल के पहले पूरे देश में लोगों को गुमराह करते रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सब सामने आ रहा है। गुजरात मॉडल होता रहा है, वो भी सामने आ गया कि गुजरात सब मानदंडों में कितना पीछे है। और आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहना? आम आदमी पार्टी नहीं आई है। कई लोग समझते हैं कि उनका बहुत कुछ होगा, शायद कुछ लोग डालेंगे भी, लेकिन उनके जो कारनामे हैं, जो उनकी अपनी कार्रवाई रही है इतने समय में, वो बहुत निराशाजनक रही है और लोगों को वो भी महसूस होना शुरू हो गया। राजनीति और एक्टिविस्ट होना, वहाँ जो कुछ भी आए मन में बोल देना, और सरकार, अगर आप राजनीति में हो, जिम्मेदारी के साथ कोई चीज को संभालना और अपना रोल अदा करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये अभी आप वाले लोग नहीं समझे हैं, इस कारण शायद कुछ लोग मोहित हो जाते होंगे उनसे, लेकिन वो भी फर्क पड़ रहा है। सर, ये देखने में आ रहा है, कहा जा रहा है कि किरण जी हैं मोदी के भरोसे और गुलपन आ गया बदलाव के भरोसे, तो पवन बंसल जी इस बार किस भरोसे है? कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, उसमें इलेक्शंस किसी के भरोसे का नहीं होता। हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं, अगर उसके भरोसे पे भी हैं मोदी जी के, तो वो गलत फहमी में है। लेकिन भरोसे होकर इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। यहाँ के लोग मोदी जी के पास छोटे छोटे काम के लिए नहीं जाएंगे। सड़क पे वहाँ खड्डा है, वहाँ पानी नहीं आ रहा, आज वहाँ गंधला पानी आ गया, एक एक चीज के लिए मोदी नहीं उनको मिलेंगे। उसके लिए आपको एक लोकल अपने बीच में से एक आदमी चाहिए जो सदैव आपके साथ हो, उन्हीं के बीच में से हो। और ये डेवलपमेंट की कौन सोच सकता है? उनको तो 1-1.25 महीने में, अब मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए, अब तो चुनाव का भी दिन है, ये तो किसी वक्त आपका कब दिखाया जाएगा। चंडीगढ़ की जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनका भी पूरी जानकारी नहीं है अभी। पवन बंसल जी इस बार किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? सिर्फ विकास या बदलाव? सिर्फ विकास, और विकास खत्म नहीं होता, ये आगे आगे बढ़ता रहता है, इवॉल्व होता है। एक चीज की जरूरत है तो उसके बाद दूसरी चीज की जरूरत पड़ जाती है। बंसल को, पूर्व मंत्री पवन बंसल कांग्रेस के प्रत्याशी चंडीगढ़ से, और विवादों में रहे। विपिन परमार हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे जुड़े, विपिन के पास चलेंगे। लेकिन अनुज जी, पवन बंसल जब कुछ कह रहे थे तो आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं? बंसल जो कह रहे हैं कि यहाँ लोगों को ऐसा व्यक्ति चुनना है जो उनके बीच रहता हो। वो 25 सालों से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, 4 बार सांसद हैं, पिछले 3 बार से लगातार निर्वाचित हो रहे हैं। रेल मंत्री रहते समय एक जो कांड होता है उसके कारण उनको त्यागपत्र देना होता है, लेकिन बाद में यदि कांग्रेस आलाकमान ने उन पर भरोसा करके टिकट दी है तो उस भरोसे की वहां परीक्षा होनी है इस बार। बिल्कुल भरोसे की परीक्षा होनी है, और ये आसान नहीं, क्योंकि सामने दो सेलिब्रिटीज हैं, 2 ग्लैमरस फिगर्स हैं। हमारे साथ विपिन परमार जुड़े हैं। विपिन, अभी तक सुबह से अब तक का क्या ट्रेंड रहा है चंडीगढ़ में वोटिंग का? देखिए शीतल, सुबह 7 बजे के करीब जो है वोटिंग शुरू हुई थी। मतदान करने के लिए लोग 500 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं, और 13% जो अगर बात करें मतदान इस समय तक चंडीगढ़ में हो चुका है। कुछ देर पहले इसी सेक्टर 28 के 211 नंबर पोलिंग स्टेशन पर पवन बंसल अपने परिवार सहित वोट डालने के लिए यहां पर पहुंचे थे और काफी आश्वस्त दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं खौफ जरूर है उनके दिल में, क्योंकि एक बड़ी हस्तियां, अगर बात करें किरण खेर भाजपा की ओर से और आम आदमी पार्टी की तरफ से गुलपना, क्योंकि पवन बंसल का जो होल्ड है वो कॉलोनाइजर वोट
बोट्स पर है। चंडीगढ़ की कॉलोनीज का जितना भी बोट है वो पवन बंसल के लिए कहा जाता था, लेकिन गुल पनाग के द्वारा जो कैंपेनिंग की गई, केजरीवाल के द्वारा जो रोड शो किया गया, उसका कहीं ना कहीं असर उन पर दिखता नजर आ रहा है। जिस तरह से वे आश्वस्त तो दिख रहे हैं अपनी जीत को लेकर, लेकिन आम जनता किसको जो है जितवाती है ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, युवाओं में खासा उत्साह जो है मतदान को देखने को मिल रहा है। चलिए, खासा उत्साह है और लोग बड़ी संख्या में वोट करने आ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रास बिहारी जी, चंडीगढ़ के मुकाबले की अगर बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला ये है, और दिलचस्प इसलिए क्योंकि एक तरफ पवन बंसल हैं, दाग लग चुका है उन पर, दूसरी ओर एक युवा एक्ट्रेस है गुल पनाग, युवा स्टार है, आम आदमी पार्टी ने उन्हें प्रोजेक्ट किया युवा चेहरे के तौर पर, और तीसरी ओर है किरण खेर, दिग्गज अभिनेत्री है, जानी मानी अभिनेत्री है। तो इस मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, चंडीगढ़ या जो हम उत्तर भारत की बात करें, चंडीगढ़ जो है चुनाव, जैसे कि किरण खेर ने भी कहा कि मोदी के नाम पे वोट हैं, क्योंकि ये बात सारे कैंडिडेट कह रहे हैं, दिल्ली हो चाहे हरियाणा में। हरियाणा में देखिए हवा बदली हुई है, तो हरियाणा की हवा का असर चंडीगढ़ पे पड़ता है, पंजाब की हवा का असर भी चंडीगढ़ पे पड़ता है। तो दोनों राज्यों, क्योंकि वहां पर दोनों राज्यों के वोटरों का बहुत अच्छा खासे लोग वहां हैं, और क्योंकि शहर भी थोड़ा अलग मिजाज का शहर है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में चूंकि एक बदलाव की जो लहर चल रही है वो आसपास के राज्यों में जो चल रही है, निश्चित रूप से, क्योंकि इस वक्त जो है वहां जो चुनावी जो समीकरण जो बन रहा है वो भाजपा और आम आदमी के बीच बन रहा है। क्योंकि जिस तरह के हम दिल्ली में समीकरण देखते हैं उस तरह चंडीगढ़ वहां भी देखते हैं, क्योंकि ये अलग बात है कि पवन बंसल बहुत पुराने नेता हैं और कई बार वहां से सांसद रहे हैं, लेकिन चूंकि बदले हालात हैं, क्योंकि हवाई एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ है इस इलाके में, तो उसका असर पड़ रहा है। दूसरा, जब वो एक जो रेल कांड में जो प्रमोशन में जो उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगे थे, उसके बाद उनको हटाया गया, तो एक तरह से उनकी छवि भी जनता में खराब हुई है। और वो वहां का वोटर, चंडीगढ़ का जो वोटर है वो बहुत पढ़ा लिखा वोटर है, बहुत समझदार वोटर है, उसे पता है कि हम केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं, तो केंद्र में सरकार किसकी बन रही है, तो उसको देख के उसको वोटिंग करनी है। तो निश्चित रूप से वहां बीजेपी में चाहे किरण खेर होती चाहे कोई और होता, तो चंडीगढ़ की जनता को बीजेपी का और खासतौर पर मोदी के नाम का फायदा होता ही वहां पर। चंडीगढ़ का वोटर बहुत समझदार पढ़ा लिखा है और सबसे अमीर वोटर है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे अमीर शहर प्रति व्यक्ति आय में केवल चंडीगढ़ है। हवा का रुख बदलाव दर्शाता है अवधेश जी, ये बदलाव हम चंडीगढ़ में देखेंगे और आसपास भी देखेंगे। हरियाणा पंजाब, जैसे कि इन्होंने बताया कि हरियाणा और पंजाब का इन्फ्लुएंस चंडीगढ़ पर हरियाणा हवा के रुख का असर पड़ता है। पवन बंसल लगातार 3 बार से जीते हैं, जाहिर है उनका एक जनाधार तो अब व्यक्तिगत भी है और पार्टी का भी है, लेकिन जो उन पर दाग लग गया है और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने मुद्दा बनाया है, तो मुझे यह लगता है कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस का वोट ज्यादा काटेगी वहां से, जो इस बार की स्थिति दिख रही है। तो जाहिर है कि उसका लाभ भाजपा को मिल सकता है, लेकिन अब भाजपा की जो वहां उम्मीदवार हैं उन्होंने किस प्रकार से लोगों को अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि एक दिन हम लोगों ने देखा करीब 10-12 हजार लोग जो है मोदी का पोस्टर लेके बहुत बड़ा प्रोसेसन निकाल के चल रहे थे और धीरे धीरे लोग जुड़ रहे थे। तो ये संभव है कि आम आदमी पार्टी वहां केवल कांग्रेस का वोट काटे और उसमें भारतीय जनता पार्टी शायद संभवतः वहां से निकल जाए। चलिए एक बात सीधा आम आदमी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूँ, खासतौर में दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में, कि जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत अपनी जो देश भर के उसके कार्यकर्ता थे वो सब दिल्ली में लगे हुए थे। खासतौर में जैसे हम अगर हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा से 5-7 हजार उनके कार्यकर्ता दिल्ली में लगाए गए थे। लेकिन दिल्ली में इस वक्त जो है, जो अंदरूनी खबरें हैं कि आम आदमी पार्टी के पास में कार्यकर्ताओं की कमी है, फंड की कमी है, और खासतौर पर जो उनके जो पुराने लोग जो अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आए थे, कोई 1.5-2 लाख की नौकरी छोड़ के आया, कोई 1.5 लाख की नौकरी छोड़ के आया, बड़ी बड़ी कंपनियों की नौकरी छोड़ के आए। जब से इन्होंने सरकार से ये छोड़ के भागे हैं, तब से उन लोगों में एक बहुत बड़ी निराशा पैदा हुई है। और वो लोग खासतौर वो लोग अब इस वक्त चुनाव में उतने जो उनका एक कहना चाहिए जोश और जज्बा था, उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। और खासतौर पे अगर आप देखें कि और अब जब जैसे योगेंद्र यादव चले गए गुड़गांव, तो उनके साथ जो लोग लगे थे वो गुड़गांव जाके काम कर रहे हैं। जो कुमार विश्वास के साथ जो लोग थे वो जाके अमेठी में काम कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोग जहां उनके अपनी पसंद के लोग हैं वहां काम कर रहे हैं। खासतौर पर जैसे हम हमारे चंडीगढ़ की बात करें तो गुल पनाग से पहले सप्ताह भट्टी को जो टिकट दी थी आम आदमी पार्टी ने, उन्होंने मना कर दिया था। मतलब जो हमने आम आदमी पार्टी में ट्रेंड बहुत देखा। हम ये तो कह सकते हैं कि आम आदमी को लोग वोट तो देना चाहते हैं,
लेकिन जो उनके खुद के जो कार्यकर्ता हैं, जैसे गाजियाबाद की बात करें कि साजिया इल्मी जो है बहुत बड़ी नेता रही आम आदमी पार्टी की, लेकिन वहां पर आखिरी दिन में खासतौर पर जब वोटिंग होने वाली है तो वहां उनकी पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं है। खाली कोई शहरी जो इलाका है वहां जरूर आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, बाकी जो देहाती इलाका है गाजियाबाद का वहां पर आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं है। तो ये चंडीगढ़ में इस बात का नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। बिल्कुल। अब हम रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भी 9 सीटों पर वोटिंग चल रही है। सतना से हमारे संवाददाता अजय निगम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या है सतना की रिपोर्ट और मध्य प्रदेश में जहां जहां वोटिंग हो रही है जिन 9 जगहों पर, क्या है वहां का ट्रेंड? किस तरह से वोटर्स आ रहे हैं? बड़ी संख्या में आ रहे हैं? क्या है वोटर परसेंटेज अभी तक? बिल्कुल शीतल, हम आपको बताते हैं हम भोपाल के मध्य प्रदेश के सतना में मौजूद है, जहां पे देखें सुबह से देखें लंबी कतार है। अब तक देखें तो पूरे सतना जो लोकसभा क्षेत्र है इसमें लगभग अभी तक 15% मतदान हो चुका है। और सुबह से जहां हम यहाँ मौजूद है यहाँ बड़ी संख्या महिलाओं की दिख रही थी और बड़ी संख्या में युवा वर्ग आ रहा था और सबके मन में एक ही बात है, विकास की बात जो करेगी पार्टी उसके साथ हम जाएंगे। जो लोग वोट डाल के आ रहे थे हमने उनसे भी बातचीत की और उन्होंने भी इस बात को साफ किया कि जो विकास की बात करेगा हम उसके साथ खड़े हुए। हम आपको बता दें ये सतना जो है ये कहने की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। यहाँ पे देखें तो अजय सिंह राहुल जो कि दिवंगत नेता अर्जुन सिंह के पुत्र हैं वो यहाँ से कांग्रेस की सीट में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। साथ में यहाँ से गणेश सिंह है जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं और वहीं धर्मेंद्र सिंह तिवारी को जो कि ब्राह्मण मतदाता है, ब्राह्मण है और उनको बीजेपी ने उतारा है। तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबला की होने की वजह से हम आपको बता दें स्थिति यहाँ पे कांटे की टक्कर है, तीनों के बीच में कांटे की टक्कर है। अजय सिंह को जब से कांग्रेस का टिकट जब से दिया गया तब से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, नहीं तो इसके पहले जो मुकाबला होता था वो कहीं ना कहीं बीजेपी और बीएसपी के बीच में होता था, लेकिन अजय सिंह के आने के बाद से ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। यदि हम दूसरी सीटों की बात करें जो और करें जो 9 लोकसभा सीटें हैं तो देखें तो जिस तरीके से छिंदवाड़ा बने सबको मालूम है कमलनाथ वहां से लड़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस का और बड़े दिग्गज नेता है, उन्होंने देखे तो छिंदवाड़ा में काफी काम किया। लेकिन चौधरी चंद्रभान जो कि तीसरी बार उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो कड़ी चुनौती दे रहे हैं। और देखें हम जहां जैसे सतना ये विंध्य प्रदेश है, इस विंध्य प्रदेश में 4 सीटें कहना चाहिए आती है जिसमें सतना है, रीवा है और सीधी है और शहडोल है। इनमें से यदि हम देखें तो 2 बीजेपी के पास हैं, एक बीएसपी के पास और एक कांग्रेस के पास वर्तमान समय में। अजय, आपने इतनी विस्तृत जानकारी दी। 15% वोटिंग अभी तक कहा जा रहा हुई है सतना में और आसपास में। हम आपके पास फिर आएंगे। और अजय ने एक बहुत अहम बात कही कि जिन वोटर्स से उन्होंने बात की है वो कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पर वोट डालेंगे। तो ये विकास के नाम पर वोट, क्या ये मोदी वाला विकास है या कौन सा विकास है? इस पर हम अपने गेस्ट से रिएक्शन लेंगे और साथ ही चलेंगे अभय दुबे के पास, कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, हमारी ये खास पेशकश जारी है।